अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज में हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इज रिसीट ऑफ पेमेंट इज सेल एग्रीमेंट। क्या पेमेंट की अदायगी सेल एग्रीमेंट कहलाएगी? हमने कोई प्लाट, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, हमने कोई सेल एग्रीमेंट नहीं बनाया, हमने जो पेमेंट की उसकी एक रसीद ली है, तो पेमेंट की रसीद क्या सेल एग्रीमेंट कहलाएगी? ये हमारा लीगल लेक्चर है आज का। देखिए, अगर कोई ये कहता है कि उसने सेल एग्रीमेंट किया है मगर लिखा नहीं है, हाँ जो मैंने पेमेंट की है उसकी रसीद मैंने ली है, तो क्या ये सेल एग्रीमेंट कहलाएगा? देखिए, जो रसीद है, रिसीट इज डिफाइंड अंडर स्टैंप एक्ट। रसीद को स्टैंप एक्ट में डिफाइन किया गया है, उसकी तारीख स्टैंप एक्ट में आती है, जबकि सेल एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्टैंप एक्ट में फर्क है। जो रसीद है वो स्टैंप एक्ट में पेमेंट की होती है और उस रसीद में म्यूचुअली कोई वादे, कोई टर्म कंडीशन, कोई ऑब्लिगेशन बिल्कुल नहीं होती, जबकि सेल एग्रीमेंट वो चीज होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको डिफाइन किया गया है। उसमें ऑब्लिगेशंस होती है, टर्म एंड कंडीशंस होती है। जैसा कि रिपोर्टेड केस है मोहम्मद अफजल वर्सेस अलादीता का, YLR नोट है, पेज YLR नोट 2016 है, लाहौर, उसका पेज है 131। इसके अलावा 2014 MLD है, पेज है 342। 2014 MLD पेज 342, उसमें करार दिया गया कि सेल एग्रीमेंट के कौन से कंपोनेंट होते हैं। अगर वो कंपोनेंट मौजूद होंगे तो वो सेल एग्रीमेंट कहलाएगा। पहली बात तो ये जो जैसा कि रिपोर्ट कैसे सैयद अदनान अशरफ वर्सेस सैयद अजहरुद्दीन का, उसमें ये कहा कि पहली बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेलर एंड परचेजर और सेलर की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। उसका नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका एड्रेस होना चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। दूसरी जो अहम चीज है, सेल कंसिडरेशन की अमाउंट होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी कितने की बेची गई है, उसकी सेल कंसिडरेशन कितनी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, पार्टीज टू द एग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर्टी ऑन कंसेंट, कि ये प्रॉपर्टी है, ये पार्टी बेच रही है, ये खरीद रही है अपनी मर्जी से, आजादाना मर्जी से। चौथी जो चीज है, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की जो कि सेल हो रही है। चुनांचे ये चीजें मौजूद होंगी तो वो सेल एग्रीमेंट कहलाएगा। अगर ये चीजें नहीं है, खाली हमने कोई रसीद ले ली है, तो वो सेल एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। सेल जो सारी रसीद है, रिसीप्ट को जैसे मैंने बताया सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 23 है स्टैंप एक्ट का 1899 का, उसमें इसको डिफाइन किया गया है। रसीद का मतलब ये चीज शामिल है कि जब कोई रकम या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट दिया जाता है, वेयर बाई इमूल प्रॉपर्टी इज एक्नॉलेज्ड, डेबिट या डिमांड। और इसी तरीके से अगर हम रूलिंग की बात करते हैं, रूलिंग है 1963 वेस्ट पाकिस्तान कराची PLD 1963 वेस्ट पाकिस्तान कराची, पेज 962। उसमें रसीद को डिफाइन किया गया है। हाजी हमजा वर्सेस इब्राहिम के केस में रसीद क्या होती है, अगर आपने उसकी डेफिनेशन देखनी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 है स्टैंप एक्ट का, उसको डिफाइन किया गया अच्छी तरीके से इस रूलिंग में, वो आप देख सकते हैं। PLD 1963 वेस्ट पाकिस्तान कराची 962 है। और अगर हम बात करते हैं इसकी सेल एग्रीमेंट को, तो उसको डिफाइन किया गया 2014 MLD पेज 342 की, जो कि सैयद अदनान अशरफ से सैयद जहीरुद्दीन का केस है, उसमें उसको डिफाइन किया गया। तो ये फर्क है रसीद का और सेल एग्रीमेंट। चुनांचे रसीद को हम सेल एग्रीमेंट नहीं कह सकते और इस बेस पर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट भी फाइल नहीं कर सकते। ये था आज का लेक्चर। इजाजत कर, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।